दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी और विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी में टकराव कोई नई बात नहीं है, लेकिन टकराव का स्तर इस कदर बढ़ चुका है कि पगड़ी से जूतों तक आ पहुंचा है। पहले विरोधी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पगड़ी उछाला करते थे, लेकिन अब जूते उछाले जाते हैं। वैसे मौजूदा सियासत में जूता चलाना, जूता फेंकना, जूता खाना, जूता मारना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जूतों की दलाली खाना नई बात जरूर है। आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी पर यह एक गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी जूता चोर है, बीजेपी ने जूतों में दलाली खाई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आरोप है कि बीजेपी शासित निगम के शिक्षा विभाग ने जूतों में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। ये जूते उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बांटे जाने थे, लेकिन यह रोहिणी सेक्टर 5 के स्कूल के इस हॉल में पिछले 3 साल से धूल फांक रहे हैं। यह गंभीर आरोप स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अजय शर्मा ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर लगाया है। नमस्कार साथियों, मैं आपका निगम पार्षद अजय शर्मा, स्थायी समिति सदस्य हैं। साथियों, कहीं से हमें जानकारी मिली कि रोहिणी सेक्टर 5 ए ब्लॉक के अंदर एमसीडी प्राइमरी स्कूल के अंदर 2 लाख से ज़्यादा जूते की जोड़ी पड़ी हुई है, जो बच्चों को बंटनी थी, जो इन्होंने काफ़ी समय से नहीं बांटी। ये एमसीडी का बहुत बड़ा घोटाला है। ये जरा सी कमीशन के लालच में जो पूरी रोहिणी जोन के अंदर एमसीडी में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को जूते बंटने थे, वो इन लोगों ने नहीं बांटे और वो काफ़ी टाइम से यहाँ पड़े। आज जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा जूतों की जोड़ी पड़ी, और मैं उस इंसान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिस इंसान ने हमें ये खबर दी। मैंने अपने नेता विपक्ष विकास गोयल जी से भी बात करी, तो विकास गोयल जी ने कहा चलो अभी तुरंत हम चलते हैं। हम रोहिणी सेक्टर 5 के अंदर आ गए। यहाँ पर हमने सारे आला अधिकारियों को फ़ोन करा, पर 1 घंटे से ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए। हमने 100 नंबर भी कॉल करी, 100 नंबर वाले आए, वो थाने से कुछ लोग आएंगे। तो हम इसका हॉल का जो पूरा का पूरा हॉल था जूतों से भरा हुआ है। इस हॉल के अंदर बच्चों का प्रोग्राम होता था, 26 जनवरी का या और छोटा मोटा एल्बम फंक्शन, कुछ भी फंक्शन होते थे। तो ये पूरा का पूरा हॉल इन्होंने जूतों की भेंट चढ़ा दिया, और बच्चे इसमें प्रोग्राम नहीं कर पा रहे, टीचर भी परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे। तो ये एमसीडी का बहुत बड़ा घोटाला। हमने सारे अधिकारियों को बोला 1 घंटे में कोई 1 घंटे से ज़्यादा होगा, कोई अधिकारी नहीं आए। तो आज हम इस घोटाले को उजागर कर रहे हैं, और आपने खबर दी, आपका धन्यवाद। ऐसी खबर देते रहिए और हम एमसीडी का घोटाला उजागर करते रहेंगे। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरने के लिए सियासी जूता उछाल दिया है। अब बीजेपी इस आरोप पर सफाई देती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस आरोप पर क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को हर काम सनसनीखेज बनाने की एक आदत पड़ चुकी है। ये जो है, चाहे इनका नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो। आज से 2 वर्ष पूर्व भी नेता विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया था। कमिश्नर साहब वहाँ गए थे और इनके सामने सारी बात क्लियर कर दी थी। अब उसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि 2016 के अंदर जूते परचेज किए गए थे। सर्दी थी, तो जब ये जूते परचेज किए गए और जो है जब ये टेस्टिंग के लिए गए, टेस्टिंग के जाने के बाद में इसकी रिपोर्ट आई कि ये अप टू दी मार्क नहीं है, क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है। तो हमने उस ठेकेदार की पेमेंट भी रोक ली और उन जूतों को भी रोक लिया कि आप अपनी जो है जूतों को उठाइए और अपना नो ड्यूज दीजिए। इस पर हमने एक विजिलेंस इंक्वायरी भी शुरू कर दी। विजिलेंस इंक्वायरी शुरू करने के बाद में वो आर्बिट्रेशन केस भी हुआ और अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। अब ये देखिए, जब कोर्ट के अंदर केस सब जुडिस होता है, पेंडिंग होता है, तो हम जो केस प्रॉपर्टी होती है, जो जूते हैं, वो केस प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब हम उसको ना तो वहाँ से हिला सकते हैं, ना कहीं और भेज सकते हैं, क्योंकि केस प्रॉपर्टी बन चुके हैं। कल को नहीं तो ये एलिगेशन लगेगा कि ये जूते ऐसे नहीं थे, इस एनवायरनमेंट में रखे गए थे जिस कारण से ये जो है जूते यूज़ के लायक नहीं थे। तो इसलिए हमने वहीं रखे हुए हैं और कोर्ट के अंदर हमने ये लिख के दिया हुआ है कि हमारे स्कूल का जो हॉल है वो ऑक्यूपाइड है
और कोर्ट के अंदर अभी केस चल रहा है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं और ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं दी गई है। तो घपला कहां से हुआ जब हमने पेमेंट ही नहीं दी, जब हमने केस पेंडिंग है, जूते वो ले जाएगा अगर उसको चाहिए, तो इसमें घपला तो कोई बात ही नहीं है, ये सिर्फ सनसनीखेज बना रहे हैं। लेकिन लंबे समय से जूते अभी तक रखना, तो क्या केस को आगे आप लोगों ने बढ़ाया ही नहीं या उसके ऊपर कोई? देखिए, अब मैटर सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता किसी भी तरह का, किस कारण से क्यों डिले हुआ ये अब कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है और कोर्ट अपनी गति के अनुसार चल रहा है केस। अभी इसी मुद्दे पर लगे हाथ मेयर साहब को भी सुन लीजिए। नेता सदन और मेयर साहब दोनों घोटाले की बात से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। या किसी मद में नहीं, जूता होना अलग बात है, घोटाला होना अलग बात है। अगर जूते किसी मद में भी खरीदे गए हैं और जूते खरीदने के बाद अगर बेच दिए जाएं या किसी मद में कोई ऑर्डर करके जूते ना खरीदे जाएं, फिर तो घोटाला माना जाता है। लेकिन अगर जूते खरीदे और वो वितरण नहीं हुए, वो अलग चीज है। अगर वितरण नहीं हुए तो उसका कारण क्या है? मेरे कल मामला सारा संज्ञान में आया था जी। तो मैंने विभाग से पूछा है कि भाई अगर ये जूते कब खरीदे थे तो बच्चों को क्यों नहीं मिले? घोटाला उसको कहते हैं कि इस मद में आपने जूते 1 लाख पेयर खरीदने थे और आपने 50,000 पेयर खरीदे, उसको घोटाला कह सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि आपने आधे पेयर बांटे नहीं, उसको घोटाला कह सकते हैं, या आपने कहीं और बेच दी, उसको घोटाला कह सकते हैं। इसके अंदर विभाग से जो हमारा एजुकेशन विभाग है उससे हमने पूछा है कि भाई क्यों, कब लिए थे, अरे ये वितरण क्यों नहीं हुआ, बच्चों को क्यों नहीं मिले? बहरहाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी दिल्ली के तीनों निगमों में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। दिल्ली में दूसरी बार जीत का परचम लहरा चुकी आप अब बीजेपी को निगम से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में अभी से जुटी दिखाई दे रही है। अब बीजेपी को बाहर करने की कोशिश कितना रंग लाएगी, आने वाली चुनावी घड़ी ही बताएगी। एनकेएम न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।